बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, कुछ लोगों ने शरारत से तबलीग में जो इंतशार डाला हुआ है, हर दर्दमंद फ़िक्रमंद आदमी इस पर परेशान है कि एक अजीम दावत के काम में ये इब्तला किस तरह पर आ गया। अभी गुज़श्ता दिनों की बात है, 23 नवंबर हम लोग लेस्टर गए कुछ उलमा से मिलने के लिए। उसके बाद लूटन में मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब और बांग्लादेश के और बड़े बड़े उलमा, उनके साथ 2 घंटे की मीटिंग रही है। इन लोगों ने तजवीज़ पेश की कि आप हज़रत मौलाना साद दामत बरकातुहुम की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि आप खुद जाकर मौलाना इब्राहिम देवला से मिल लें। अभी की बात है, चंद दिनों की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त में ये बात ज़बान से निकली इन उलमा के कि अल्लाह ताला ने इसको पूरा कर दिया। हज़रत जी मौलाना साद दामत बरकातुहुम खुद तशरीफ़ ले गए और ये हम सब की ख्वाहिश थी कि मौलाना इब्राहिम देवला उनके उस्ताद भी हैं और हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, 60 साल से, तो हक़ बनता था उनका। तो मौलाना खुद तशरीफ़ ले गए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग तबलीग में इंतशार कर चाहते हैं, मौलाना साद जैसी हस्ती, करोड़ों उनके मानने वाले हैं दुनिया में, मकबूल तरीन शख्सियत हैं, वो खुद जाते हैं झुक कर और उस पर व्हाट्सएप पर ये बात चल रही है कि इन्होंने ये बात नहीं की, वो बात नहीं की, मौलाना को दावत नहीं दी वहाँ आने की, बुखारी पढ़ाने की। अरे भाई, मौलाना को अपनी मर्जी से कहें, आज अपनी मर्जी से आ जाएं। और जब मौलाना खुद ये फरमाते हैं कि मरकज़ असल नहीं, काम असल है, तो ठीक है, आप जहाँ पर वहाँ काम करते रहें। एक हमारे अरब आलिम है, उस पर बड़ा सख्त उन्होंने तबसरा किया कि भाई क्या मतलब मरकज़ असल नहीं, जहाँ से काम होता है वो चीज़ असल होती है। जहाँ से रूहानियत का काम होता है, इल्म का, जैसे दारुल देवबंद है, इल्म काम हो तो वो असल है, वो जगह क्यों असल नहीं है? वो कहने लगे इसका मतलब ये हुआ इन बनियों का नज़दीक मौलाना साद और असल तो गुमराह हो गए, लिहाजा निज़ामुद्दीन को छोड़ दे, मेरे पास देवला शरीफ आ जाओ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वाक़तन अरब उलमा को अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है और उनका फ़हम बिल्कुल सही है। एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मसारी, जो सऊदी अरब के अपोजिशन लीडरों में, एक ज़माना था कि मेरे घर में ये सारे अरब उलमा जमा हुआ करते थे हर 2-3 हफ्ते में। एक दिन कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के जब नाम आए मैं 3 मरतबा रहमतुल्लाह कहूँ, क्योंकि जब मगरिब ने कौमियत और वतनियत की आवाज़ पर एक फितना उम्मत में फैलाकर उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सबसे बड़ी ताकत जो तुर्की थी, इस्लाम का के अलमबरदार, अरबों में फिर कौमियत का फितना पैदा कर उसको भी 1924 को खिलाफत ख़त्म होगी। ऐसे दौर में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा और नमाज की बुनियाद पर उम्मत को जोड़ने की कोशिश की। ये इतना बड़ा कारनाम है 14वीं सदी का, 14वीं सदी हिजरी का। कहने लगे मेरा जी चाहता 3 मरतबा रहमतुल्लाह कहूँ उनके नाम पर। हालांकि वो सलफ़ी हैं लेकिन बहुत बड़े आलिम हैं। तो जो लोग बसीरत रखते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मसला है उम्मत को एकजा करना। एक आदमी इंतहाई गुनहगार है, लेकिन अगर उम्मत के जोड़ का सबब बन गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लोगों में शुमार होगा। और एक बड़े से बड़ा मुत्तकी नजर आते हैं, वली नजर आते हैं, लेकिन अगर उम्मत में तोड़ का जरिया बना तो खतरे का खुदा का उसकी गिरफ्त होगी और खतरे का खुदा का उसको अजाब होगा। तो उम्मत का जोड़ आज इसकी ज़रूरत है दुनिया में। तो हज़रत मौलाना साद दामत बरकातुहुम गए और गुजरात में ऐसा इस्तकबाल वाले हैं ना, वो हर जगह जिन लोगों ने बहका रखा गुजरात सूरत भरूच वालों को, और गलत किस्म की, यानी हाल ही है इनका कि हज़ारों की तादाद में किताब से और लिफलेट और मज़ामीन और अखबारात भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। एक प्रोपगंडा, मालूम होता है इन माल वालों ने करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं इस पर
मौलाना साद की शख्सियत को दागदार करने के लिए। लेकिन जैसे ही मौलाना पहुंचे, वहाँ के उलमा, वहाँ के अवाम, इतनी मकबूलियत, लोग जोर खींचे चले आए। अभी भावनगर में इज्तिमा हो रहा 3 दिसंबर को, इंशाल्लाह लाखों तादाद में वहाँ पर होंगे। हमारे दोस्त हैं मौलाना यूसुफ दामद बरकातहू, जो खलीफा हैं शेख ज़करिया के, मौलाना यूसुफ मुताला, हम साथ ही पढ़े हैं। अरबी अव्वल से हिदायत तक 5 साल, उसके बाद 2 साल के लिए मौलाना तशरीफ़ ले गए थे मज़ाहिर उलूम पढ़ने के लिए। मुझे अच्छी तरह पता है 1964 में जब कावी में इज्तिमा था, जब हज़रत जी रहमतुल्लाह मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने बयान शुरू किया और तौहीद पर, अल्लाह से होने पर इतनी कुव्वत से हज़रत बात करते थे, तो मौलाना यूसुफ मुताला को, मेरे साथ ही बिस्तर था उनका वहाँ पर इज्तिमा गाह में, कहने लगे बस ये शख्स है आज की दुनिया में, और यही आज के दौर का इमाम है, और इसकी बात इतनी वज़नी और ये बहुत ज़्यादा मुतासिर। तो अभी मौलाना साद के जाने पर मौलाना इब्राहिम से मिलने के लिए यहाँ पर मैंने यूट्यूब में उनका चंद फिक्रे हैं, वो आपको पूरा सुनाने के लायक हैं। मौलाना ने जो फरमाया उस पर, जब एक साथी ने उनको फ़ोन पर ख़बर दी तो मौलाना फरमाया आपने जी खुश कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों की परेशानियां ख़त्म कर दी। हर अहले हक परेशान था इस इंतशार, इन बनियों के इंतशार की वजह से। मौलाना ने फरमाया हज़रत मौलाना साद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक फरमाए। ख़ानदानी बुजुर्गों की कांदला की रिवायत को बाकी रखा और खुद झुक कर गए। अल्लाह ताला इसके नतीजे में इन फितनों को ख़त्म फरमाए जो बनिए शुरू कर रखे हैं जिन बनियों ने, और जो तफरीका 50 साल से डाल रहे हैं। ये 50 साल का लफ्ज़ बंदा बोल रहा है कि 50 साल तक ये, अभी आपको अर्ज़ करूँगा मैं, अल्लाह ताला इनका मुंह काला करें, इनको दुनिया आखिरत की रसवाई मुक़द्दर हो। यानी मौलाना के बद्दुआ है इन बनियों के लिए जो उम्मत में तफरीका डाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम किया, बहुत ही दुआएं हैं, पहले भी थी। अल्लाह ताला इस काम की और काम करने वालों की और मरकज़ की हिफाजत फरमाए, निज़ामुद्दीन के कामों में खूब बरकत फरमाए, उम्मत सारी रुए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इससे मुस्तफ़ीद होती रहे। ये हज़रत मौलाना यूसुफ मुताला दामद बरकातहू की दुआएं भी हैं, और ऐसे लोगों के लिए जो उम्मत में तफरीका डालते हैं बद्दुआएं भी हैं इन बनियों के लिए। वाकई है कि अहले गुजरात में हज़रत मौलाना की शख्सियत बहुत नुमाया है, ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। यहाँ इंग्लैंड में जितने बड़े उलमा जो दारुल उलूम चला रहे हैं सब उन्हीं के शागिर्द हैं, और इसके बड़े असरात इंशाअल्लाह पड़ेंगे। हज़रत शेख ज़करिया के लाडले थे, मुकर्रबीन में थे, और मौलाना वाक़त मैं भी हैरान हूँ, मौलाना कभी किसी बात पर तबसरा नहीं फरमाते, खामोश इख्तियार करते हैं। इतनी बड़ी बात मौलाना ने फरमा दी, उनकी अज़मत को सलाम करना चाहिए, और हर एक उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बर वक्त उन्होंने एक फितने के बारे में एक हक बात कह दी। तो मौलाना की इस बात से इंशाअल्लाह बड़े असरात होंगे, और मौलाना साहब बता दिया कि हक पर कौन है, हकीकत क्या है। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं। 3 दौर हैं तबलीग के। शुरू का था हज़रत मौलवी इलियास रहमतुल्लाह का। देखिए आप बैत हज़रत मौलाना रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह गंगोही, इमाम रब्बानी, तारीख़ मशाइख़ चुश्त लिखी है प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी ने। उसमें एक बात लिखी है कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जिन सूफिया से इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला उसमें चिश्ती सिलसिला है। तो मशाइख़ चुश्त के इस्लाही तरीक़ों को अपने अंदर इस तरह जज्ब किया कि पूरी सदी में, बल्कि कई सदियों में उसकी मिसाल नहीं मिलती हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने।
اور ان سے مرید ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت شاہ اللہ نے بڑی تفصیل سے ان باتوں کو لکھا ہے کہ جس طرح میں نے ایک مستقل بیان اس پر دیا تھا، ایک طریقہ نبوت ہے، ایک طریقہ ولایت ہے. تو ہر دور میں اللہ کے خاص الخاص جو بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے. مولانا مثال دی ہے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح پر ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ آفتاب اور سورج کو جس طرح اپنے اندر جذب کرتا ہے اس کی روشنی کو، وہ مٹی، پتھر، لکڑی وغیرہ نہیں کر سکتی. نبیوں کا جو جوہر نفس ہوتا ہے علو مرتبہ میں اور صفائی میں، تو ایسے بندے ہر دور میں خال خال ایک دو ہوتے ہیں. ہر دور میں جو اللہ کی ذات سے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کو خاص تعلق ہوتا ہے. اور ان کی نشان یہ بتایا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے. ان کی دعوت کا محور دین و شریعت کو زندہ کرنا، اللہ رسول کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اسے مقام صدیقیت کہا جاتا ہے. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نسبی طور پر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اولاد میں ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام شروع ہوا ہے عالمی طور پر واقعتاً اہل نظر جانتے ہیں، وہ ایک ایسا زبردست نعمت ہے، اللہ کی اتنی زبردست نعمت ہے. تو ایک دور وہ تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ تک رہا. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا بہت، حضرت مولانا الیاس کو تو ہم نے نہیں دیکھ سکے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب جو ان کے جانشین تھے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے جو چند خاص الخاص لوگ تھے، حضرت مولانا سید احمد خان صاحب، مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی ایسے بزرگوں کو صحبت نصیب ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی وفات پر ختم ہوا. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی عمر 50 برس بھی نہیں تھی، 49 تھی تقریباً. اچانک لاہور میں انتقال ہو گیا. اب اہل مال چند سال پہلے آئے تھے تبلیغ میں، وہ طاق پہ تھے. مولانا یوسف صاحب نے کبھی ٹکنے نہیں دیا ان کو وہاں. زیادہ سے زیادہ رمضان میں آ جائیں، اعتکاف کر لیں، جو دنیا بھر کا دعوت دیتے تھے رمضان میں ہمارے پاس رہیں تاکہ ہماری بات بولیں. یا باہر ملکوں میں جانا ہو، عرب ملکوں میں، مولانا پالک پوری فلاں فلاں، تو اس وقت میں ایک آدھ ہفتے کے لیے آ جائیں. لیکن حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے دیکھا میدان صاف ہے. اب ایک عالمی ایک سازش رچی گئی، ساؤتھ افریقہ سے لندن، بمبئی اور گجرات جو اہل مال تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ تنہائی پسند، گوشہ نشین، بہت بڑی شخصیت تھی علمی اعتبار سے بھی اور تصوف کے اعتبار سے بھی، لیکن لوگوں سے کافی دور رہتے تھے. حضرت شیخ کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے، 6-7 حاجی صاحبان یعنی سہارنپور پہنچ گئے بمبئی سے، اور فیصلہ کروا لیا حضرت جی مولانا انعام الحسن کے حق میں. اگر تبلیغ والے مشورہ کرتے نظام الدین میں دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو 100% مولانا ہارون کے حق میں فیصلہ ہوتا. کیوں؟ کہ وہ عوامی آدمی تھے. ان کی دعا میں بڑی تاثیر تھی، بیانات میں بڑی تاثیر تھی، دعا میں رقت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ مال کے فتنوں سے کیا کیا، وہ سمجھ رہے تھے ان بنیوں کو. بہرحال مولانا ہارون کے ساتھ جو کچھ وہ ہمارے سامنے کی بات ہے. شاید میرے پاس 1-2 خط پڑے ہوئے ہوں گے. شروع میں 2 نام آتے تھے، انعام الحسن اور ہارون، خطوط میں. پھر بنیوں نے ایک پلان بنایا. جب میوات جو ان سارے اکابرین کی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، ان کے بڑے بھائی